हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। तो आज के क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में करंट का डिफिनेशन, चार्ज, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिर आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको 2 मिनट में पिछले क्लास का एक ओवरव्यू समझा दूं, तो आप लोगों ने ऐसा सीखा था कि करंट क्या होता है बच्चों। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। आप लोगों ने, है ना, ये पढ़ चुका है। और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो हम लोग करंट फ्लो करने के लिए क्या होता है बच्चों? कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है और इस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई चार्ज है, ये चार्ज अपने चारों ओर, ठीक है, हम लोग चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार्ज अपने चारों ओर जहां तक के दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, वो पूरा रीजन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो मान लो कि अगर इस चार्ज के वजह से, है ना, क्या है कि यहां तक कोई भी दूसरा चार्ज रखा हुआ हो, तो उस चार्ज को ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर ले रहा है या रिपेल कर पा रहा है। तो ये पूरा रीजन इस चार्ज का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक कि वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस लगा सकता है, वो पूरा रीजन उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह से अर्थ अपने चारों ओर एक फील्ड बनाया है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? तो अर्थ अपने चारों ओर जहां तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, वो पूरा स्पेस, है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को यहां से रिलीज कर दूं तो क्या होगा बच्चों? ये, है ना, अर्थ इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना। अगर मैं और ऊंचाई से इस पेन को छोड़ दूं तो भी क्या होगा? है ना, अर्थ इसे अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन क्या अगर मैं इसे स्पेस में जाके, ठीक है, स्पेस में जाके इस पेन को रिलीज कर दूं तो क्या इसे अर्थ अट्रैक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अर्थ जहां तक, ठीक है, मान लो ये हमारा अर्थ है, और ठीक है, अर्थ जितने दूर तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट रिपेल कर पा रहा है, मान लो इस पूरे रीजन में, है ना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो ये पूरा रीजन अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड के बाहर हो तो फिर अर्थ इसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से कोई भी चार्ज, है ना, एक सर्टेन रीजन तक ही दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट रिपेल कर पाता है। तो जिस रीजन तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है, वो पूरा रीजन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, मैग्नेट के केस में बात करें तो कोई मैग्नेट है तो वो आसपास जितने दूर तक किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है ना, वो पूरा रीजन मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है बच्चों, है ना। तो मास के केस में, मास अगर कोई फील्ड बनाए तो उस फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। चार्ज अगर फील्ड बनाए तो हम लोग उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट अगर फील्ड बनाए तो हम लोग उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो अगर हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज up to which electric force can be experienced by any other charge is called
इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, है ना, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस, है ना, द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक, है ना, कोई दूसरा चार्ज, है ना, अट्रैक्टिव या, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, और वो किस नेचर का फोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज जो फोर्स लगाता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स कहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सेम नेचर का चार्ज आ जाए तो रिपल्सन हो जाएगा, अपोजिट नेचर का चार्ज हो जाए तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जहां तक कोई चार्ज दूसरे चार्ज पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है ना, ठीक है, और इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो जहां तक कि कोई दूसरा चार्ज, ठीक है, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, वो पूरा रीजन इस चार्ज का क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग, ठीक है, ये समझने के लिए कि किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ है, ठीक है, तो जिस चार्ज के थ्रू, जिस, है ना, चार्ज के थ्रू ये पता करें कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। अगर हम ये क्यू नॉट नाम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे इस जगह पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है या नहीं, अगर मुझे ये चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी मास को यहां से रिलीज करके देखेंगे, अगर इसे अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है तो हम समझेंगे कि अर्थ का यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है ना। उसी प्रकार से, ठीक है, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, अगर हमको ये पता करना है तो हम चार्ज को रिलीज करके देखेंगे। अगर चार्ज को इस चार्ज को ये चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि इस रीजन, इस पॉइंट तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहा है अट्रैक्ट रिपेल, इट मींस ये जो चार्ज है इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। ठीक है, तो जिस चार्ज से ये पता करते हैं, है ना, कि इस जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, हम लोग इसे सोर्स चार्ज कहते हैं, इसका नाम है सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज से ये पता करते हैं कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ है, इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। The charge which produces electric field around itself is called source charge, and the charge, ठीक है, which experiences the electric force due to source charge is called test charge। ठीक है, जो चार्ज ये पता करता हो कि सोर्स चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कहां तक है, उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज का वैल्यू सोर्स चार्ज से बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल टू सोर्स चार्ज। क्यों, ठीक है, ताकि सोर्स चार्ज कि अगर जैसा ये भी स्ट्रांग हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। तो इसका काम हम लोगों ने क्या दे रखा है कि सिर्फ ये पता करना कि सोर्स चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो इस वजह से टेस्ट चार्ज का वैल्यू सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये बात समझ चुके होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक कि उस चार्ज के वजह से किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, वो पूरा रीजन उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो चार्ज बनाता है उसे हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, और जो ये पता करता है कि कहां तक, ठीक है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड आउट है ना, वो चार्ज कहलाता है टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, जैसे इस केस में अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म्स में बात करें तो अर्थ जो फील्ड बनाया है, इस फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ के मास को हम लोग बोलेंगे सोर्स मास, सोर्स मास। और जो दूसरा मास अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है वो सारा मास क्या कहलाएगा, टेस्ट मास। तो अगर हम लोग, ठीक है, यहाँ अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है या नहीं, अगर हम इसको चेक करने के लिए इस पेन का यूज करें तो ये इस पेन का मास कहलाएगा, है ना, टेस्ट मास, और अर्थ का मास कहला रहा है सोर्स मास। ठीक है, और टेस्ट मास का वैल्यू सोर्स मास के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए, ताकि, है ना, ये टेस्ट मास खुद का अपना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ना बना सके, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर ही वर्क करे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी किस बारे में सीखा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा। अब अगर हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालना हो, ठीक है, अगर मान लो ये कोई
चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा रीजन है ना में तक, ठीक है, इस पूरे रीजन में ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने को, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दोगे, है ना। और हम लोग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। इस पे जितना फोर्स लगेगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना। इस चार्ज को, ये जो सोर्स चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज force acting per unit test charge placed at that point, है ना। but the condition is that the magnitude of test charge should be very small as compared to the source charge, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, है ना, तो उस पॉइंट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है आप उसे, है ना, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट इज, ठीक है, एसआई यूनिट इज चार्ज, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास एक कंडीशन क्या था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज सो दैट टेस्ट चार्ज डजंट मेक इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना ले, है ना, इसलिए ये, है ना, सोर्स चार्ज के अंदर ही काम करे, इसलिए इसका टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत छोटा होना चाहिए सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग, ठीक है, क्या पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ठीक है, अब आप ये जान चुके हो कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर सोर्स चार्ज बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, अगर सोर्स चार्ज बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का है तो बहुत स्ट्रांग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ये आप ऑलरेडी अभी समझ चुके हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और क्यों पढ़ते हैं, ये सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल वी से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज द स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कोई भी चार्ज जो फील्ड बनाता है उस फील्ड का स्केलर रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म्स में किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में। और कोई भी चार्ज जो फील्ड बनाता है उस फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म्स में किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ठीक है ना। तो बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पढ़ के हमें क्या मालूम होगा, ठीक है, और है ना, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहला बात अगर हम लोग इस बारे में जाने, ठीक है, तो ये क्या है ना, स्केलर रिप्रेजेंटेशन, स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के हमें डायरेक्शन ऑफ
चार्ज फ्लो मालूम हो पाएगा। जैसे ठीक है, हम आपको दूसरे टर्म्स में बताएं तो हम लोग अपने घर में वाटर टैंक जो लगाते हैं, हम लोग हमेशा अपने है ना घर के जो टॉप फ्लोर है एकदम रूफ पे लगाते हैं। कभी भी आप नहीं देखे होंगे है ना कि घर में जो वाटर सप्लाई करने के लिए जो हम लोग वाटर टैंक लगाएं वो एकदम बॉटम में है या बेसमेंट में है ना, किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, हमेशा आपने कहाँ देखा होगा? टॉप पे। क्यों? ठीक है, क्यों हम लोग टॉप पे ही क्यों रखते हैं? क्योंकि वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अपने आप आ सकता है। ठीक है, लेकिन लो से हाई है ना नहीं जा सकता। उसी तरह से हम लोग ठीक है, जिस तरह से वहां पे हम लोग ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के वजह से है ना जो वाटर है वो ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। सेम उसी तरीके से है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग को ठीक है चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है बच्चों? ठीक है, इट डिटरमाइंस है ना, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। जिस तरह से है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मास बताता है कि मास किधर से किधर फ्लो करेगा। ठीक है, तो मास हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर मूव करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है ना। तो है ना क्या होता है बच्चों? ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज always moves from high potential to low potential and वाइस वर्सा। मीन्स है ना नेगेटिव चार्ज जस्ट उल्टा है ना, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करेगा है ना। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है ना। तो बच्चों जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना स्केलर रिप्रेजेंटेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड का, उसी तरह से है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना। और जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हमें यह पता चलता है कि कोई भी मास किधर से किधर मूव करेगा है ना, मास ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी तरह से है ना ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन सा? पॉजिटिव वाला चार्ज है ना, क्योंकि चार्ज तो दो तरह का होता है लेकिन मास तो हम लोग एक ही टाइप का पढ़े है ना। और मास के बीच लगने वाला फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है और चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही नेचर का होता है। ठीक है, तो है ना इसलिए हम लोग यहाँ पे दो तरह का चार्ज होता है, इसलिए हम लोग को दोनों के बारे में डिस्कस करना पड़ा। लेकिन मास तो हम लोग मास में कोई टाइप्स तो हम लोग नहीं पढ़े है ना, जिस वजह से मास में हम लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं क्या कि मास ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम है ना हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो बच्चों ठीक है पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करता है ना। तो अब आखिरकार है ना हम लोग ये समझ पाए कि पोटेंशियल पढ़ के बेनिफिट क्या होने वाला है। तो हम लोग ये समझ पाए है ना कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, चार्ज किस ओर से किस ओर जाएगा ये हम लोग को पोटेंशियल मालूम होने से पता कर लेंगे। ठीक है, तो आखिरकार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों को अगर किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करना हो, जैसे मान लो ठीक है ये कोई चार्ज है ना, और इस चार्ज के वजह से मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे है ना, तो हमें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अब की बार क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है।
तो हम लोगों को किसी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे, है ना, किसी चार्ज के नियर बाय पॉइंट्स पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? तो अगर हम लोगों को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज, इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज इस पॉइंट तक लाते हैं, है ना, ठीक है। इंफिनिटी से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, है ना, उस पॉइंट पे कहां से लाएंगे चार्ज? 1 कूलम टेस्ट चार्ज लाएंगे। कहां से कहां? इंफिनिटी से उस पॉइंट पे हमको इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट मींस 1, पॉजिटिव मींस +1, तो यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो क्या था? टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 कूलम टेस्ट चार्ज को, ठीक है ना, 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे तो लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जिस स्मॉल चार्ज का यूज करते हैं उसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज कितना रख रहे हैं बच्चों? 1 कूलम रख रहे हैं। तो 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा बच्चों? है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point inside an electric field, electric field is defined as work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point, क्लियर है बच्चों? हम लोग को जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज उस पॉइंट तक लाएंगे। उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है ना, उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ साफ साफ लिखा है वर्क डन, ठीक है ना। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो बच्चों क्यों वर्क करना पड़ेगा? तो आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और आप जो ला रहे हो ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा इस ओर, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे, है ना, इधर ला रहे हैं पकड़कर, ठीक है ना। तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट ना हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है? आने वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है और हम लोग इसको इस तरफ, है ना, ठीक है, इस तरफ खींच के ला रहे हैं। तो हमें लाने में वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वही इस पॉइंट का क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन पढ़ा। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W/Q, जहां W क्या है? वर्क, और Q क्या है? चार्ज। तो अगर हम चार्ज का वैल्यू 1 कर लें, अगर चार्ज Q का वैल्यू 1 कूलम कर दें तो V और W इक्वल हो जाएगा मैथमेटिकली, है ना। Q का वैल्यू अगर हम लोग क्या रख ले बच्चों, है ना, 1 और 1 रख ले, 1 कूलम, तो V और W इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला देखा बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, है ना, वर्क डन बाय चार्ज। तो अगर हम लोग इसका SI यूनिट लिखें, है ना, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट लिखें तो क्या होना चाहिए बच्चों? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज, और आप जानते हो कि वर्क का SI यूनिट होता है जूल,
और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, है ना, कूलम, है ना। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, ठीक है, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, है ना। और जूल पर कूलम, आप इसको भी का यूनिट क्या लिख सकते हो, है ना, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसलिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, ऐसा यूनिट लिख सकते हो वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड electric field is defined as work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point, है ना। जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, आप क्या करेंगे, इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज उस पॉइंट तक लाएंगे, लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो, ठीक है, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाया है, जिस फील्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी 1 कूलम टेस्ट चार्ज को ले जाने में, है ना, 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग इंफिनिटी से, है ना, मतलब इंफिनिटी किसे कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, ठीक है, आउटर स्पेस में, तो अगर हम लोग इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, है ना, लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, अगर हम लोग इंफिनिटी से ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फिर जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग अगर 1 कूलम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट्स के बीच हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, किसी दो पॉइंट्स के बीच क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मीन्स +1, है ना, यूनिट पॉजिटिव का मीन्स +1, है ना, टेस्ट चार्ज मतलब +1 कूलम टेस्ट चार्ज को हम लोगों को मूव कराना है, ठीक है, किधर से किधर, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, +1 कूलम टेस्ट चार्ज को, ठीक है, मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज उस पॉइंट तक लाएंगे, लाने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है बच्चों, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, यहां हम लोग किस पॉइंट से किस पॉइंट पे ले गए, ए से बी तक, है ना। तो हम लोग अगर निकालेंगे वी बी माइनस वी ए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, वर्क डन ए टू बी, है ना, ए से बी तक ले जाने में जितना टेस्ट चार्ज को, अगर हम टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कर दें तो 1 कूलम टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। किसी, है ना, 1 कूलम टेस्ट चार्ज को अगर हम Q का वैल्यू 1 ले ले, तो 1 कूलम टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वही बी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने अभी 3 फॉर्मूला भी पढ़ लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी समझा। तो हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और, है ना, ठीक है, और भी कुछ कुछ कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।